तो पोषक के प्रकार बता दिए थे दो टाइप के, सूक्ष्म और बृहद। बृहद पोषक तत्व के एग्जाम्पल ट्रिक क्या था? चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम वाला बेंच हटाइए ना, वहां पे निकलो बाबू, उस पूरे लाइन में। हाँ, बॉयज लोग जो गर्ल्स के सीट के पास बैठे रहते हो ना, गधा कहीं का देख लिया करो, लड़की खड़ी है तो हट जाया करो, पहले वहां लिखा है यहाँ तक गर्ल्स का सीट है, इसीलिए नहीं बैठाते हैं हम लोग यहाँ पे। हैंडीकैप के सीट पे क्या ठीक है सर, आएगा तो उठ जाएगा, हैंडीकैप से उलझने लगेगा। लड़की की सीट पे बैठेगा, लड़की खड़ी है देख रहा है, घोंचू के घोंचू रहेगा सर। कौन पैर में मोच आता है तो हैंडीकैप है? कौन है तो हैंडीकैप है? उसको थोड़ा सही से मोच लाइए। आज आपको पढ़ाना है उसके आगे का टॉपिक जो कल पढ़ाए थे। ये बताइए तो, चॉपकिंस जो था, चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये बड़का का कि छोटका का? पहचान, कार्बन सबसे ज्यादा, और वैसे भी देखिएगा ज्यादा है। ये चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उसके बाद बोलिए, इसके का था मन को जीत कल मत बोल फानी। कल मत बोल फानी। किसी को दिक्कत? मन को जीत कल मत। सबसे कम जरूरत किसकी है? वैसे भी है, जो सबसे कम जरूरत रहती है वो किसमें है? छोटे वाले में। सबसे ज्यादा जरूरत वो बड़े वाले में आ जाता है यहाँ पे। किसी को गिनती भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना है? 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आयोडीन तो नहीं है? आयोडीन नहीं है। आयोडीन को ले भी लेते हैं तो भी सही है, हटाते हैं तो भी सही है। आयोडीन को क्या करना है? इग्नोर करना है। पीडीएफ मिल गया आप लोग को? जिसको नहीं मिला वो शांति से रहेंगे, आप लोग तक मिल ही जाएगा। उसको छोड़ के सबको दे देना है, सफेद का वाला को छोड़ के सबको दे देना, ज्यादा बेचैन रहता है सब। इसके बाद कौन सा टॉपिक है? न्यूट्रिशन का मिल गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, कौन सा चीज है भाई? पादपों के आर्थिक महत्व। ये याद करने वाला टॉपिक है, इसको याद करेंगे लोग आप लोग। पादपों का कौन सा महत्व? आर्थिक महत्व। सिनकोना के छाल से क्या मिलता है? कुनैन। सिनकोना के छाल से कुनैन। सिनकोना एक पौधा होता है जिसके छाल से कुनैन की प्राप्ति होती है, और इस कुनैन को आप क्या करिएगा? पिलाइए मलेरिया के मरीज को। तो मलेरिया के मरीज क्या हो जाता था? ठीक होता था। तो सिनकोना की प्राप्ति पौधे की किससे होती थी? छाल से। सिनकोना के छाल से क्या निकाला जाता है? कुनैन। सिनकोना के छाल से कुनैन। इंडोनेशिया इसका सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन अभी के वक्त में क्या है? कुनैन की जगह पे एक दवा आ गई है, क्लोरोक्वीन। अभी कौन आ गई है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन नहीं जी, खाली क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन तो उस कोरोना में ले जा रहा था अमेरिका, जो बाइडेन उस समय ही था, बुढ़ऊ ट्रम्प, वो था। अभी नहीं, क्लोरोक्वीन आ गई है। अभी क्या सिनकोना का छाल आपसे पिलाया जाता है, अभी क्या देता है? क्लोरोक्वीन। तो पहला में क्या लिखा है? सिनकोना की छाल से कुरैन प्राप्त होती है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। ब्रैकेट में लिख लेंगे वर्तमान में क्लोरोक्वीन। ब्रैकेट में क्या लिखे? वर्तमान में क्लोरोक्वीन। अभी किस चीज का प्रयोग किया जा रहा है? क्लोरोक्वीन। वर्तमान में क्लोरोक्वीन। वर्तमान में क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। सब लोग लाइव वाले लिखिए लोग, वर्तमान में पीडीएफ है ना। वर्तमान में क्या किस चीज का प्रयोग हो रहा है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत। वर्तमान में क्लोरोक्वीन। अब किसी को फुर्सत है सिनकोना का छाल पिएगा? पहले का आयुर्वेद वगैरह के लिए फुर्सत भी तो होना चाहिए। आयुर्वेद अच्छी चीज है, बट बहुत धीमा काम करता है, बहुत ही धीमा। अब जैसे मेरा ही पेट निकल रहा है, तो हम अनुलोम विलोम करें, जाके जिम में मार दे, 1 महीना में घूम अंदर चल जाएगा। उसके लिए भी क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। हम घरे रखे हैं सब चीज, और नहीं कौन चीज सीबीएसई वाला जमीन मशीने पे दौड़ता है सब, तो वो सब रखे हुए हैं, 1 2 दिन दौड़े, उसके बाद फुर्सते नहीं मिला। ये सब किसके लिए टाइम है? ये सब टाइम रहना चाहिए।
आयुर्वेद वगैरह बड़ा धीमा काम करता है। मुलेठी के जड़ से गला साफ होता है। मुलेठी का जड़ अदरक की तरह दिखता है, लकड़ी की तरह होता है, सेम इतना छोटा छोटा। ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, गला कभी कभी क्या हो जाता है, बज जाता है। तो गला बज जाने के बाद हम लोग को क्या खाना पड़ता है, मुलेठी की जड़। ऐसे उसको चबाइएगा तो उसमें हल्का मीठा रस निकलेगा, उसको खाएंगे तो पूरा क्या करेगा, गला साफ कर देता है मुलेठी की जड़ से। तो गला जिसका खराब हो जाता है वो क्या करता है, मुलेठी की जड़। तो हम लोग को क्या है कि ज्यादा बोलना है, या आप लोग कभी अखाड़ा बारात वारात में ज्यादा बोल देते हैं तो आप लोग कभी क्या हो जाएगा, गला बच जाता है। तो मुलेठी की जड़ से किसके प्राप्ति किया जाए, क्या काम होता है, गला साफ होता है, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा क्या कर रहा है उसका, ब्राह्मी कैसे, क्या देखिए, ब्राह्मी के पत्ते का जो प्रयोग करेंगे तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त क्षमता बढ़ती है ब्राह्मी के पौधे से। किसी को दिक्कत किसे, ब्राह्मी के पौधे। अभी आपके साथ कुछ ना होने वाला, ये सब 15 साल से पहले के लड़के को किया जाता है। अभी आप लोग क्या हो चुके हैं, जुआ गए हैं लोग। देखते हैं ना, सब्जी उब्जी बनता है ना, जब एकदम एकदम अजीब स्थिति में पहुंच जाता है तो लोग कहते हैं जुआ गया। अभी आप बतिया नहीं है, बतिया मतलब ताजा। तो आप लोग क्या हो चुके हैं, जुआ चुके हैं। ब्राह्मी के पौधे से स्मरण शक्ति बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। मेमोरी पावर बढ़ने का रास्ता है कि आप जिज्ञासा में रहे, फिक्स चीजों को ना सोचे। मतलब लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फिक्स चीज सोचता है ऐसा। आप खाली बैठने में, कभी भी खाली बैठते हैं तो जो चीजों को सोचते हैं, एक बार इत्मीनान से लिस्ट बनाइएगा कि आप किस किस चीजों को सोचते हैं। आप 10 से 12 टॉपिक होगा आपका जिसके इर्द गिर्द आप हमेशा खाली टाइम में सोचते रहते हैं, हमेशा। तो आपका दिमाग क्या है, उसी जगह पे बंध चुका है कि हमको यही 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 चीज क्या करना है, सोचना है। अब कुछ बड़े बड़े लोग क्या आता है, उन लोग को मतलब ब्रॉड माइंड होता है, यहाँ ये है वहां वो, ऐसे टाइप के वो लोग। तो संकुचित सोचिएगा तो दिमाग क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा, फिर उतने सोचेगा। सिनकोना की छाल से क्या निकालेंगे, पुनः सिनकोना की छाल से, मुलेठी के जड़ से ब्राह्मी स्मरण शक्ति, ब्राह्मी एक होता है सर्पगंधा, क्या होता है, सर्पगंधा। उसको खिला देंगे तो सांप का जहर को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सर्पगंधा क्या करता है, सांप के जहर को न्यूट्रलाइज करता है। और बीपी को क्या कर देता है, कंट्रोल। सांप का जहर ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अब मान के चलिए यहाँ सांप काटा है, यहाँ पे क्या कर दिया है, सांप काट लिया। अब ये सांप काटा है तो इसका जहर क्या जाएगा, ज्यादा आगे तक जाएगा। और जैसे ये ब्रेन वगैरह हार्ट तक जाएगा तो क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, मर जाएंगे। अब बीपी जितना तेज रहेगा उतने जल्दी उसको पहुंचाएगा। दही देखें, दही, सांप काटता है तो खून को दही की तरह गाढ़ा कर देता है, सेम दही की तरह। फ्लो करेगा, नहीं करेगा। तो भाई एक दो जगह इधर उधर जाम हो जाए तो चलेगा, अब मेन हार्ट के पास जाके अगर जाम कर दिया तो गए काम से। ब्रेन की नसें तो पतली पतली होती हैं, उसको भी मार देता है। तो बहुत खतरनाक होता है सांप का जहर। हालांकि भारत में जितने सांप है उसका 99% सांप जो है वो जहर वाले नहीं है। और जो जहर वाले नहीं है वो बस काटते हैं तो वो वेनामेनस नहीं होते, मतलब खतरनाक जहरीले नहीं होते। तो जितने भी ओझा सोखा होते हैं वो वही 99% जो जहरीले नहीं है उन्हीं के जहर को साफ कर देते हैं, कहते हैं झाड़ देते हैं। और जो 1% जहरीला है ना, वो सोखा को भी काटेगा तो उनको भी साफ कर देगा। तो कभी कभी देखते हैं सोखा झाड़ा तब वो नहीं बचा, सुने कि नहीं, का है वो 1% वाला काट दिया। तो 1% वाला जहां काटेगा आपका काम खत्म हो जाएगा। दुनिया का कितना भी जहरीला सांप हो, आपको बचने के लिए 4 घंटे का टाइम देगा। और हॉस्पिटल आप 1 घंटे में पहुंच जाइए नॉर्मल, वहां आपको एंटी स्नेक इंजेक्शन दे देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन 1 घंटा इसी में बर्बाद कर देंगे। हर सरकारी हॉस्पिटल में सांप के लिए क्या होती है, दवाइयां होती हैं। आप जा सकते हैं, और ये दवा इमरजेंसी है, रात में भी आपको क्या कर सकता है, मिल सकता है। शुरुआत में जहां सांप काटा रहता है वहां आपको 2 ठो दाग देखने को मिलता है, इसे एक दांत यहाँ एक दांत यहाँ, 2 गो दांत गड़ा देता है और वो जगह हल्का फूलने लगती है। तो उसको पानी से क्या कर देना चाहिए, साफ उफ कर देना चाहिए हल्का सा। और कोशिश मान के चलिए अगर वहां से ब्लड बाहर निकल जाए तो अति उत्तम है। इंजेक्शन जो होता है ना, इसे इंजेक्शन, इसमें सिरिंज होता है, इसे ऐसे रबड़ लगा देता है, ऐसे दबाने वाला दे दिया यहाँ। तो इसमें आप देखेंगे तो एक प्लास्टिक का निकला रहता है, प्लास्टिक वाला निकला रहता है ये वाला। इसके बाद सुई वाला रहता है, सुइया वाला हटा दीजिए। और ये भी खींच सकता है, ये भी क्या कर सकता है, खींच सकता है। तो जहां पर आपका काटा है सांप, पहले धुल लिए है ना, तो सुई वाला पोर्शन को क्या करिए, हटाइए। और ये वाला जो है प्लास्टिक वाला, उसको यहाँ रखिए, अच्छा से वैक्यूम बनेगा, खींचिए वहां से।
हल्का हल्का वहां पे खींच लीजिए, अभी नहीं कि फिल्मी स्टाइल में हीरोइन को सांप काटेगा तो हीरोआ के मुंह से चूस लेगा। फिल्मी दुनिया यहाँ मत लगाइएगा, क्योंकि जीभ में छोटे 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 क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, वो अंदर लेके चले जाएंगे और यहीं पे आपके क्या होगा, हल्का भी नीनामा काटा छाला कुछ भी होगा, हल्का सा भी ब्लड से टच होने वाला तो सीधे ब्रेन को पहुंचा देगा, तो हीरोइनिया बच जाएगी, आप मर जाएंगे। समझ में क्या, इसलिए उम्र है तो उसको छोड़ दीजिए, निकल। फिल्मी दुनिया में ही सब होता है। आगे देखिए, सर्पगंधा से क्या होता है, सांप काटने के। नारियल के छाल से क्या बनाया जाता है, रस्सी। नारियल का जो छाल होता है उसके फल के बाहर वाली फल भित्ति, नारियल की जो क्या होती है फल भित्ति, बाहर जो होता है छाल जो उसको नोच के फेंक देते हैं लोग, उससे क्या बना लिया जाता है, नारियल की रस्सी। नारियल की रस्सी कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आता है, बांस बल्ली सबको बांधने में। पंडाल उंडाल बनाइए, बारात के लिए टेंट बांधिए तो उसमें नारियल की रस्सी आती है, या फिर नारियल की रस्सी से बहुत से लोग मैल छोड़ाते हैं, या फिर बर्तन वर्तन साफ करते हैं, तो कई काम में आ सकता है। सबसे अच्छा मैल छोड़ाने के लिए कौन सी होता है, नारियल का रस्सी, एक नंबर। लेकिन सीबीएसई वाला ना मच्छरदानी रख ले रहता है ऐसा। देखिएगा फटा मच्छरदानी इतना रख लेगा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उसे कौन सी होगा मच्छरदानी से, सबसे अच्छा क्या होता है, नारियल का रस्सी। तो नारियल की रस्सी किससे प्राप्त होती है, फल भित्ति से। किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिनकोना से क्या मिलेगा, कुनेन। मुलेठी के जड़ से, ब्राह्मी से, सर्पगंधा सांप, नारियल के फल भित्ति से रस्सी। कपास की प्राप्ति किससे होगी, बीज से। कपास की प्राप्ति बीज, हालांकि ज्योग्राफी में इसे पढ़ाए हुए हैं। कपास की प्राप्ति किससे होती है, बीज से। बीज जब फटता है ऐसे पक के, तो उसमें से क्या निकलता है, रुई, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन या कपास। उसी को लेके उससे क्या करते हैं, धागा बना देते हैं मिल। तो कपास की प्राप्ति किससे होती है, बीज से। इसे क्या कहा जाता है, सफेद सोना। क्या कहते हैं, सफेद सोना। कपड़े किससे से बने होते हैं, कपास से। कपास से बने होते हैं। जूट की प्राप्ति किससे, जूट को हिंदी में क्या कहते हैं, पटसन। जूट को हिंदी में पटसन। इसकी प्राप्ति किससे होती है, तना से। किससे होती है, तना, तना के छाल से। तना जो होता है, इसके बाहर जो छाल लगा होता है, तना के छाल से होती है। इससे अच्छे डिजाइन के कपड़े बनते हैं कपास से। और इससे क्या बनता है, बोरा बनता है। ठंडी में भैंस को ओढ़ाइए या पैर पोछिए, या चीनी उतनी सामान भर के आलू प्याज उसमें भेजिए। हालांकि आजकल आलू प्याज के लिए प्लास्टिक का बोरा प्रयोग हो रहा है, लेकिन पहले जूट का बोरा प्रयोग होता था। भैंस उसको ठंडी के दिन में क्या होता है, यही उड़ाया जाता है, जूट का बोरा। किसी को कोई दिक्कत है, कपास की प्राप्ति, कपास, जूट, जूट किससे होगा, तना से हो जाता है। किसी को दिक्कत, लौंग की प्राप्ति कली, लौंग की प्राप्ति किससे होती है, पुष्प कली से। देखिएगा उसमें भी कली होती है, लौंग में भी। लौंग, सबसे ज्यादा लौंग किस द्वीप पर होता है, जंजीबार द्वीप। इस टाइप का लौंग रहेगा, इसमें एक तो क्या रहेगा, कली, ऊपर ऐसे छोटा सा ऐसे रहेगा, हो गया लौंग ऐसे। तो लौंग की प्राप्ति किससे होती है, उसके कली से। और ये वाला किसी किसी में क्या हो जाता है, झड़ जाता है। साधु उधु के पास जाइएगा ना, तो ऐसे नहीं ऐसा चीज मांगेगा, कहेगा फूल वाला लौंग, मतलब यही वाला कली वाला लौंग, चौराहा का मिट्टी, लाल कपड़ा, झाड़ू का तिनका, सफेद मुर्गा, अमावस की रात। नहीं, ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि आदमी साइकोलॉजी का बहुत पहुंचल आदमी है, तो सिलेबस बता रहा है पूरा। कुछ नहीं होता है वहां से। हाँ? आप ही बताओ यार, टोना जादू में अगर बहुत कुछ होता, तो भारत सरकार बैल है ना, जो 13 लाख की इंडियन आर्मी खड़ा की है, टोना जादू वालों को खड़ा कर देते, तांत्रिक को, भस्म हो जाओ, कराची, ग्वादर, गलवान, चाइना, ले इधर, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आ गया। हम लोग जब छोटे थे ना, हमारे घर के कुछ दूरी पर एक आदमी रहते थे जो बहुत ही सब चीजों को मानते थे, टोना जादू को। हम लोग बचपन में इतने बदमाश थे कि घड़ा खरीद के ले जाते थे, घड़ा, घड़ा होता ना, और उसमें जहाँ कहीं चिकन मुर्गा मछली कटता है तो उसमें दुनिया भर का कचड़ा फेंका रहता है, तो उसमें मुर्गा का पंख और दुनिया भर का ई डाल के, लाल कपड़ा डाल के, दरवाजे पर रख के पीला सरसों छीट देते थे। और उसके बाद जब वो निकलता, सब मोहल्ला वाला चाहता है मर जाए, निकलते गरी आएगा सबको। हम लोग मजा लेते थे, लोग छोटे थे, सब कोई नहीं चाहता हम जिंदा रहे, सब चाहता है मार, मार डाल सब, हमको मार डाल यहाँ में। हम लोग खूब मजा लेते थे। हमारे कुछ नहीं होता है ये सब चीजों, समझ में आ गया कि नहीं, सब फालतू चीजें हैं। तो लौंग की प्राप्ति किससे होगी, लौंग की प्राप्ति कली से। लौंग की प्राप्ति कली, हींग की प्राप्ति जड़, दालचीनी की प्राप्ति छाल,
दालचीनी ये सब मसाला में बनता है, आप लोग मसाला देखे होंगे। दालचीनी की प्राप्ति छाल, दालचीनी। हींग, हींग की प्राप्ति जड़। लौंग की प्राप्ति जूट, जूट तना। कपास, मुलेठी की जड़ से, गला से। सर्पगंधा से, हाँ सर्पगंधा सांप काट लिया तो वहां पे। सिंकोना की छाल से। लौंग की प्राप्ति, लौंग की प्राप्ति पुष्प कली से होती है। इसकी आपकी दालचीनी की प्राप्ति छाल। हींग, हींग की प्राप्ति। कॉफी की प्राप्ति बीज, कॉफी की प्राप्ति बीज, कॉफी बीज। चाय, चाय की प्राप्ति कॉफी की प्राप्ति बीज से होती है। चाय की प्राप्ति लीफ से। किससे होती है? लीफ से। कॉफी में क्या पाया जाएगा? कैफीन, कॉफी में कैफीन। चाय में थीन, थीन नामक केमिकल पाया। देखिए क से कॉफी, क से कैफीन, क से कॉफी, क से कैफीन, दोनों क से, इसलिए याद रखिएगा। बाकी बच गया थीन। ये नींद गायब करता है, ये थकान दूर करता है। भारत का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा होता है? चाय। तो चाय की प्राप्ति, अरे वो तो उसमें क्या होता है, इसको गोली मारो। चाय की प्राप्ति पत्ती, चाय पत्ती से। कॉफी कपास बीज, कपास जूट, हाँ तना, तना भी बोल देंगे चलेगा, तने में ना छाल होता है, तना भी बोल देंगे चलेगा। दालचीनी, लौंग, हाँ पुष्प कली होती है। हींग, अश्वगंधा का काम, वो सर्पगंधा। अश्वगंधा जो होता है वो सांस ना फूलने देता है और जनन क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। तो जो सर्पगंधा का काम है सांप को, और अश्वगंधा होता है वो जनन क्षमता को बढ़ाता है, विटामिन ई इंक्रीज कर देता है, और सांस फूलने में क्या कर, जब बहुत लोग धावक होते हैं ना, दौड़ते हैं यहाँ पे, तो उन लोग में क्या करता है? सांस कुछ ज्यादा फूलने लगता है। तो इस सब चीजों को कंट्रोल करता है, जनन क्षमता में वो क्या करता है? वृद्धि करता है। और सर्पगंधा सांप, सर्पगंधा मुलेठी की जड़, सिंकोना की छाल से कुनैन। क्या प्राप्त करते हैं? कुनैन। अभी कुनैन का यूज किया जाता है। अभी क्या होता है? क्लोरोक्विन का प्राप्ति होती है। इसके बाद देखिए मादक पदार्थ। मादक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो हमारी जो हमें क्या देते हैं? नशा उत्पन्न कर देते हैं। अफीम वगैरह हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, हीरोइन हो गया, भांग। देहात में क्या हो जाता है? भांग। ये सब पत्ती से ज्यादातर में क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसमें निकोटीन की मात्रा और एक होता है निकोटीन, एक होता है मार्फिन। ये दो ऐसे चीज होते हैं जो आपको क्या करते हैं? थोड़ा सा नशा उत्पन्न कर देते हैं। तो इन गांजा वगैरह में जो जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, चाहे वो चरस हो गया, हीरोइन हो गया, अफीम हो गया, गांजा हो गया, भांग हो गया, इसमें जो लो लेवल का रहता है उसमें निकोटीन होता है, और जो हाई लेवल का रहता है उसमें मार्फिन होता है। हाई लेवल वाले में क्या होता है? मार्फिन। मार्फिन बड़ी खतरनाक। मार्फिन खा लेंगे तो दिखाई देने में अजीब होने लगता है, अजीब टाइप का दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, और आपको कोई कितनों पीटेगा दर्द नहीं करेगा। तो फौजी जब बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने जाते हैं ना, तो सारे फौजियों को मार्फिन दिया जाता है, क्योंकि जब गोली लग जाती है ना, बहुत भीषण दर्द करता है। हाँ, तो उन लोग क्या खा लेता है? मार्फिन। पाउडर होता है मार्फिन का, नहीं तो इंजेक्शन लगा लीजिए मार्फिन का, नहीं तो पाउडर खाइए। आजकल तो पाउडर कौन रखता है? इंजेक्शन लिया, मार लिया, मार्फिन, दर्द सही हो जाता है। तो ये मादक पदार्थ होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या आने लगेगा? चक्कर आने लगता है। तो बहुत हाईली होते हैं। इसमें ज्यादातर में जो मादक पदार्थ की उत्पत्ति होती है वो ओपियम से होती है। ओपियम को हिंदी में कहते हैं अफीम। क्या कहते हैं? अफीम। हिंदी में क्या कहते हैं? अफीम। पोस्ता का जो फूल होता है, अफीम में पोस्ता का फूल इस तरह से गोल सा फूल होगा, ऐसे अफीम का इससे फूल होता है। इसमें से मतलब वो बाइट मारते हैं ना, तो इससे इसका क्या निकलने लगता है? दूध निकलता है। उसको क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। अब कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेसिंग यूनिट में भेजते हैं, उसमें कुछ केमिकल सुधार, उसकी पावर को बढ़ाना घटाना, और इससे अलग अलग चीज का मादक पदार्थ निकालते हैं। खड़े निकाल के दे दिए, इसमें से दूध सुखा दिए हुआ, तो क्या निकाल लिए आप? अफीम। सीधे उसी से ले जाइए ये पूरा लेके, और उसको प्रोसेसिंग करके उसमें से हशीश, हीरोइन, ड्रग्स, अलग अलग टाइप के क्या बनाए जाते हैं? मादक पदार्थ। तो मेनली मादक पदार्थ में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? अफीम का पौधा।
ओपियम यानी अफीम का पौधा। इसके फूल से क्या निकाल, इसके फल जो लगा रहता है उसमें से क्या निकाल लेते हैं, दूध, और उससे अलग अलग टाइप के मादक पदार्थ बनाते हैं। अब जैसे शराब को ही देखिए ना, कितने कैटेगरी का शराब आ जाता है, सोचो, रम आ जाता है, विस्की आ जाता है, बियर आ जाता है, देसी शराब आ जाता है, कई टाइप के आ जाते हैं। अब वो उसके अलग अलग क्या हो जाते हैं, प्रोसेसिंग हो जाते हैं। और सीधे देसी वाला शराब महुआ पिला देता है सर, चिमनी पे। देखिए ईंटा वाला चिमनी पे क्या करता है, वही बना देता है सर, दिन भर काम करेगा सब पी के एकदम, वो सबसे खतरनाक होता है। तो ये सारी चीजें क्या है भाई, मादक पदार्थ में आते हैं सर। इसको भारत सरकार ने रोक लगा कर रखा है, हालांकि आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। पत्ती वगैरह से ये क्या नाम है, भांग वगैरह तो किससे प्राप्त हो जाता है, पत्ती, भांग। आप लोग के गांव में भांग का होता भी होगा तो इजिली हो जाता है। बचपन में हम लोग के पैर और में मोच आ जाता था तो हल्दी चूना भांग छाप देती थी, हम लोग की दादी थी। तो कभी फुटबॉल खेलने में, कभी पेड़ से गिरने पे मोच आ जाता था, तो क्या करते थे, हल्दी चूना और भांग पीस, भांग तो इसे पत्ती, और उसको गर्म किया जाता था एक ही में, पानी डाल के, हल्दी चूना भांग को एकदम पानी डाल के उसको क्या बनी, हलवा टाइप का लेई बन जाएगा। अब उसको क्या करेगा, मोच रहेगा तो उसको गरम गरम रख के से बांध के रख के अब बांध देती थी। और उससे कहती थी कि जो ये होता है ना भांग, वो दर्द खींच लेता है। अब बचपन में सही हो जाता है, देहात का प्लास्टर है ये। आप लोग का नहीं बनाया है कभी? हाँ, हल्दी चूना भांग और क्या होगा, मोच आई ले, इसका पकड़ के बांध दो जी आज। हाँ बांध लेना एकदम बढ़िया से। समझ आ गया आपको, किसी को कोई दिक्कत नहीं? पादपों के आर्थिक महत्व में आएगा, बता देंगे। सिंकोना से किस चीज की प्राप्ति, अभी कुनैन की जगह किस चीज का प्रयोग, क्लोरोकिन, किस चीज का, क्लोरोक्विन का प्रयोग कर। मुलेठी की जड़ से, सर्पगंधा, ब्राह्मी से, स्मरण सकता, ब्राह्मी से। कपास की प्राप्ति किससे, जूट की प्राप्ति, नारियल की रस्सी की प्राप्ति, फल भित्ति, फल की बाहरी दीवारें जो नारियल खा के फेंक देते हैं उसका रेशा से लेके क्या करता है, नारियल की रस्सी बनाता है, फल भित्ति से प्राप्त किया जाता है उसमें। कॉफी की प्राप्ति, हाँ, बीज से किया जाता है। चाय की प्राप्ति, चाय, हींग, दालचीनी, लौंग, भांग वगैरह का पत्ती। सबसे खतरनाक मादक पदार्थ अफीम, अफीम को इंग्लिश में ओपियम। इसके फल से क्या निकाल लिया जाता है, दूध, और उसको सुखा दिया जाता है और बाकी उसके प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। अब फिल्मों में देखे होंगे ना, ड्रग्स वगैरह लेते हैं सब, पाउडर की तरह रहेगा एकदम वहां पे, और इससे कागज से इसे क्या करेगा सर, खींचेगा सर। बहुत खराब चीज होता है ड्रग्स। ड्रग्स एडिक्टेड हो जाएंगे ना तो आपकी बॉडी उसको एडजस्ट कर लेती है। अब अगर ड्रग्स नहीं लेंगे ना तो आप पूरा ऐंठने घूमने लगेंगे। तो शराब वगैरह पीना, ये सब देखिए आप लोग को लाइफ में मादक पदार्थ में सबसे खराब दोस्त करते हैं। दोस्ती में ही सारी चीजें बिगड़ती हैं। आप देखिए कि जितना पैसा आप लोग के पास है उतना ही पैसा लड़कियों के पास भी है, पटना में रहते हैं भी है। लेकिन आप में से कई आदमी सिगरेट पीना चालू कर देता है, दारू पीने लगेगा, खैनी खाने लगेगा। तो पैसे की वजह से नहीं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में जो दोस्त है ना उनके पास ही आदत है। वरना आपके से ज्यादा पैसा लड़कियों के घर वाले भेजते हैं। पैसा भेजेंगे फिर 15 तारीख को फिर पूछेंगे बबनी पैसा वैसा है ना, भाइयों पूछ लेता है पैसा है, पापा पूछते हैं कोई दिक्कत है तो बोलना, और बैक सपोर्ट में तो आप लोग है ही हैं। समझ, तो उनको पैसा का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होता है। तू लोग अपना काट के दे देता है, घरे मांगेगा पैसा खत्म हो गया था, बाप चार को सुना देंगे कौन सी करता है 20 तारीख को खत्म हो गया। अब उनको क्या पता कि बेटा का यहाँ डबल खर्चा है, कई कई को तो चार चार को खर्चा है। तो बहुत जल्दी वो बेचारा विजय माल्या होने वाला है। तो लड़कियों के साथ ये होता है ना कि यहाँ वैसा सराउंडिंग नहीं मिलता है। हालांकि अब बहुत लड़कियों कोई कोई को सिगरेट पीती है सब, 2-4 को पीती है सब, तो वो सब अच्छी बात नहीं होती है। कोई भी नशा जो होता है आपके बॉडी को आगे जाके खराब कर देता है, हर तरह से लॉस होता है इसमें, आपको प्रॉफिट कहीं से नहीं मिलता है। और कितना आप पता ही ना, कई लड़का जो होता है ना च्युइंगम खा गया, ऐसे च्युइंगम खाएगा उसको लगेगा बहुत वीआईपी है। प्रोफेशनली जगह पे जाइएगा ना च्युइंगम खाने वाला इंसान तो आपको मने मन गरियाता है। लेकिन ना आजकल के लड़का को लगता है कि जिस 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 सराउंडिंग में लग, आजकल को गटैया में ईयरफोन पहनता है, ऐसे पहन लेता है, पगहा टाइप का एगो लगा लेता है,
मतलब किसी प्रोफेशनल जगह पे जाएगा ना, लात मार के आपको बाहर कर देगा वहां पे। क्या कर रहा है यहाँ पे, मतलब तुम टाइमिंग इतना है कि तुम गाना सुनोगे, लात मार के बाहर करेगा। आप अगर किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, बड़का कीजिए, आपको बार बार फोन नहीं लगाना पड़े, आप अपने यूज के लिए काम कीजिए ना। यहाँ पे लेके ससुर एमए लगा के घूमता है, और जो नया नया खरीदता है ना, वो कलरवा के बाहर रखता है दिखाने के लिए, देख 800 रुपया के। जी भाल है, स्टैंडर्ड गिर गया है। चलिए अब आगे का चैप्टर देखते हैं, पादप हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पादप हार्मोन। किसी को दिक्कत है? पादप हार्मोन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन पादप हार्मोन से पूछता है, हार्मोन किसे कहा जाता है, बोलिए तो। पादप हार्मोन, हार्मोन किसे कहा जाता है? हम मान के चलिए आप ही टीचर हैं और किसी स्टूडेंट को यहाँ आकर पढ़ाना है, तो पूछेगा ना कि सर जी छोड़िए ना, पादप प्लांट मतलब तो पता चल गया पौधा होता है। अब पूरा पौधा पता चल गया, लड़कों को जड़ से लेके फूल पत्ती सब पढ़ लिया, लो पढ़ लिए। हार्मोन किसे कहते हैं, समझिए ध्यान से। आपके घर में स्टेबलाइजर होता है टीवी चलाने के लिए, वही होता है हार्मोन। वो वोल्टेज को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और कभी घटा देता है, और कभी कभी सोच रहा ऑटो कट हो जाता है, उसका सुइया ओनिया जाकर इसे ढनढनाने लगता है, रे 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 उड़ जाएंगे अब, जल्दी बंद कर हमको। देखते हैं, बस हार्मोन भी वही होता है हमारे शरीर में। कभी कम निकलेगा तो आदमी मनवाइल रहेगा, और कभी ज्यादा निकल गया एकदम बिखिया जाता है, और कभी कभी मोह एकदम भयानक गुस्सा हो जाता है तो ऑटो कट हो जाता है, फाड़ देंगे तोरा के, बर्बाद कर देंगे, भाग जाओ यहाँ से, माता लेंगे तोरा हम एकदम। देखते हैं, ऑटो कट हो गया, भागिए उसके पास से, ब्लास्ट कर जाएगा। हार्मोन से कोई समझौता नहीं। लेकिन बकलोल सबको नोई में कहेंगे का कर, बोले तो का कर, धो देगा एगो मुंह पे जा, यहाँ पे वो अपने कंट्रोल में नहीं है। किसके कंट्रोल में है, हार्मोन। इसलिए कभी भी जब ऐसा मैटर हो ना, तो क्या कर दीजिए, निकल जाइए साइड में, ये चुप हो जाइए, कोई बात नहीं है। समझ में गया कि नहीं? महिला लोग को स्पेशली कर रहे हैं। घर और में झगड़ा रहेगा ना, तो कोनो उसका पति चाहे सास ससुर बोलेंगे ना, तो कहेंगे कौन ची बोले हैं, वो अपने वो ऑटो कट पे है, वो पे सीईओ चढ़ के धा देगा वहां, उसके बाद कहेगी कि ऐसे ना वैसे। इसलिए जब भी कोई क्या हो, हार्मोन का शिकार हो, तो आप क्या करिए, साइड हो जाइए चुपचाप, ही नहीं कि हुई में ऐठने लगे, वरना धा देगा आपको। तो पादप में भी, पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, हार्मोन। बट वो हार्मोन मानव वाले हार्मोन की तरह में इतने डेवलप नहीं होते। तो पेड़ पौधे वाले हार्मोन को हम लोग फोटो हार्मोन कहते हैं। क्या कहेंगे, फोटो हार्मोन। पादपों में मिलने वाला हार्मोन क्या कहलाता है, फोटो हार्मोन। फोटो हार्मोन फोटोसिंथेसिस से बना है फोटो हार्मोन। पेड़ पौधों में मिलने वाला हार्मोन दो टाइप का होता है, एक होता है निगेटिव यानी वृद्धि रोधी, जो वृद्धि को क्या करता है, रोक देता है, तो निगेटिव भी कह सकते हैं या इसे वृद्धि रोधी कहते हैं। और एक अच्छा हार्मोन होता है जिसे पॉजिटिव या वृद्धि को बढ़ाने वाला वृद्धि प्रवर्धक कहते हैं, प्रवर्धक, वृद्धि प्रवर्धक। तो टोटल पेड़ पौधों में ना वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन और दो और कौन से होते हैं, वृद्धि रोधी। इसमें आता है आपका जिब्रेलिन, क्या आता है, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, 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 ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। इसके बाद आता है फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस, फ्लोरिजेंस। कितने टाइप का, 5। इसमें रोकने के लिए होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड पाया जाता है। दूसरा एथिलीन, एथिलीन। ये सब क्या करते हैं, सब वृद्धि रोक देते हैं सब। टोटल हार्मोन कितने टाइप के, दो टाइप के। जो वृद्धि में मदद करेगा, 5 ठो वृद्धि में मदद करते हैं, और 2 ठो वृद्धि को रोक देते हैं। तो वृद्धि रोधी हार्मोन और वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। अब इनके बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। आप बताइए, जिब्रेलिन हार्मोन का सबसे मेन काम क्या होता है, अंकुरण। क्या होता है, अंकुरण। अंकुरण में मदद करता है जिब्रेलिन, वरना जर्मिनेशन ही नहीं होगा। इसलिए इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, मुख्य हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कहते हैं, मुख्य हार्मोन। जिब्रेलिन क्या करता है, अंकुरण, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मुख्य हार्मोन। ये पौधे की वृद्धि को पूरी तरह से क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। कब वृद्धि करना है, कब रोकना है, सारा कंट्रोलिंग किसके पास रहता है, जिब्रेलिन के पास। फूल कब फल लगना चाहिए, कब मोजर लगना चाहिए, ये सब डिसाइड कौन करता है, कौन, जिब्रेलिन। मुख्य हार्मोन किसे कहा जाता है, जिब्रेलिन। अंकुरण का काम
जिबरेलिन मुख्य हार्मोन, अंकुरण, वृद्धि को कंट्रोल करेगा, अंकुरण को डिसाइड करेगा, फल लगने में सहायक होगा। जिबरेलिन सबसे मुख्य हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन की जरूरत पौधों में होती है या बड़े पेड़ में? सबसे पहले तो पौधों में चाहिए, किस लिए? अंकुरण के लिए। और जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करने के लिए? फल लगने के। उसमें क्या लगने के लिए? फल लगने के लिए। तो अंकुरण हो गया, मुख्य हार्मोन हो गया, और क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा। क्या करेगा? कंट्रोल करने का काम। किसी को कोई दिक्कत है? उसके बाद कौन हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। कौन हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन हार्मोन जो होता है ना, पौधे का वृद्धि करता है। पौधे को क्या करेगा? वृद्धि, ऊपर की ओर। पौधे को क्या करेगा? ऊपर की ओर ले जाता है। तो इसी से पौधे की वृद्धि को नापने के लिए क्या होता है? ऑक्सीनोमीटर। क्या होता है? ऑक्सीनोमीटर। ऑक्सीन से ही क्या आता है? ऑक्सीनोमीटर। तो पौधे की वृद्धि नापता है कौन? ऑक्सीनोमीटर। कौन नापेगा? बारिश आ गया क्या जी? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या करता है भाई, ध्यान से, या तो ये प्रकाश की ओर ले जाएगा वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन, यानी किधर की ओर ले जाएगा? प्रकाश की ओर। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की ओर ले जाना। ध्यान से समझिए, प्रकाश की ओर ले जाना। बारिश हो रहा है इसलिए आवाज कर रहा है। उधर से क्या आ रहा है? तब पानी आ रहा है तो कौन मर बाबू, तुम लोग गल थोड़े जाओगे सब। सीबीएसई बोर्ड वाला किधर वहां बैठ जाता है। ओ माय गॉड, रेनफॉल, ओ माय गॉड, रेनफॉल, रेनफॉल, गल जाओगे। कौन मार सुनामी आ रहा है? अरे भाई, बारिश का समय है, खिड़की है, थोड़ा सा तो झटा सा हवा मार ही देता है। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की ओर बढ़ना। प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की ओर बढ़ना। तो देखिएगा, आप अगर, क्या हो गया, तेज आवाज तेज कर दो। प्रकाश की ओर बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। आप एक काम करके इसका प्रैक्टिकल करके देखे होंगे आप लोग। बचपन में हम लोग को प्रैक्टिकल करके बताया गया होगा, आप भी पढ़े होंगे कि एक कार्डबोर्ड लिया जाता था, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा सा क्या रखते थे? गमला। और इस गमले में क्या बो देते थे? पौधा। और ये कार्डबोर्ड पूरी तरह से क्या रहता था? बंद रहता था, बंद रहता था। और एक साइड एक होल कर देते थे। क्या करते थे? होल कर देते थे, जहां सूर्य का प्रकाश आता रहे। तो पौधे की वृद्धि अगर आप 1 महीना बाद देखिएगा ना, तो किधर की ओर हो जाती थी? इसी होल की ओर। तो पौधा किस ओर भागता है? प्रकाश की ओर। उसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। तो प्रकाश की ओर कौन ले जाता है? ऑक्सीन। प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा? ऑक्सीन। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाशानुवर्तन। और साथ ही जड़ को किधर की ओर ले जाता है? गुरुत्वाकर्षण की ओर, जमीन की ओर। इसलिए इसे गुरुत्वानुकर्षण कहते हैं। क्या कहेंगे? गुरुत्वानुकर्षण। तो प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुकर्षण कौन करता है? ऑक्सीन। प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुकर्षण ऑक्सीन। कौन करेगा? ऑक्सीन। ऑक्सीन की एक खासियत होती है, ये पौधे को क्या करता है? ऊपर की ओर लेकर भागता है। पौधे को किधर की ओर लेके जाता है? ऊपर की। और ये पौधे के सबसे ऊपरी भाग में ज्यादा पाया जाता है। तो ऑक्सीन की प्राप्ति सबसे ज्यादा पौधे के किस भाग में पाई जाती है? ऊपरी। और जैसे ये ऑक्सीन आएगा, ये पौधे को किधर लेके जाएगा? ऊपर की ओर। किधर लेके जाता है? ऊपर की ओर। इसलिए माली क्या करता है? पौधे का ऊपरी भाग काट देता है। अगर नहीं काटेगा ना, तो पौधा मोटा नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? बहुत जोर से बारिश आ गया जी। वो शांति से बैठे रहो। एक्चुअली वहां जो कूलर रखा हुआ है ना, पानी कूलर पे गिर रहा है। और उसके कोई बोरा वगैरह है उस पर रखा। ये हल्ला नहीं करो, साउंड बढ़ाओ तो। लाइव वाले लोग थोड़ा रुक जाइए, पटना में बहुत जोर से बारिश हो रही है। मंगाई नीचे से। उसको छाता खोल के कूलर के ऊपर रख दो बाबू। वो अपने भरोड़ी है वो। कूलर के ऊपर छाता रख दो बाबू। नहीं जाएगा उसको क्या हो गया? बैठो ना बाबू।
उसका उधर मत गिरा देना चाहता उसको। हाँ तुम लेके खड़े रहो। ए बाबू बैठो, चलो ध्यान से देखिए। हाँ हो गया, खत्म हो गया बारिश, रहने दो, उतर जाओ बहू, उतर जाओ उतर जाओ। दे दो उस सबको, लेके खड़ी रहेगी सब, उस सब दे दो। हाँ ठीक है। वो एक्चुअली उसमें क्या है ना कि कूलर को आदमी बाहर निकालता है थोड़ा सा, विंडो के थोड़ा सा बाहर रखता है, तो बारिश का और ये कूलर पे गिर रहा है, उससे से छींटा इधर मार रहा है। सावन खत्म हो गया, भादों में बहुत तेज वर्षा होती है, और सावन में तो आराम से होता है। चलो भाई देखो ध्यान से, पौधे की ऊपर की ओर वृद्धि कौन ले जाता है? ऑक्सीजन। लेकिन इसकी खराबी है, ये ऊपरी भाग में पाया जाता है। जब ये वृद्धि ऊपर की ओर करता है तो मोटाई को होने नहीं देता। तो जब माली चाहता है कि पौधे का जड़ मोटा हो, नीचे का भाग मोटा हो, तो उसको जरूरत है कि ऊपर से पौधा को क्या करे, छांट दे। जैसे ऊपर से पौधा को क्या कर देंगे, छांट देंगे, क्या खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज्यादातर मात्रा ऊपर ही होती है, पूरा नहीं खत्म होगा लेकिन 80% खत्म हो जाएगा। तो वो पौधा कैसे होने लगेगा, मोटा। कैसा हो जाता है, मोटा। तो ऑक्सीजन हार्मोन पौधों को मोटा होने नहीं देता है, पौधे को मोटा होने नहीं देता है। एक और खासियत होती है, पत्तियों को और जो मोजर लगा होता है, यानी आम जो फूल होते हैं, पत्ती और फूल को जल्दी गिरने भी नहीं देता है। ये बहुत मदद करता है, कौन हार्मोन, ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन, कभी कभी देखिएगा ऑक्सीजन हार्मोन की छिड़काव भी किया जाता है, मोजर ओजर लग जाएगा ना, पेड़ पे क्या लगेगा, मोजर आम का, तो भाई मोजर लगा है अच्छा खासा, झड़ जाएगा तो दिक्कत होगा, तो क्या छिड़क देते हैं लोग, ऑक्सीजन हार्मोन। और अलग अलग कीटनाशक भी छिड़कते हैं। तो ये पत्तियों को गिरने देता है, मोजर या फूल को नहीं गिरने देता है, मोटाई बढ़ने देता है, कहां ले जाता है, ऊपर की ओर। साथ ही इसमें इतनी खासियत है कि जब ये जड़ के पास भी पाया जाता है, ज्यादातर ये कहां पाया जाता है, ऊपरी भाग में, लेकिन जो हिस्सा जड़ वगैरह के पास पाया जाता है, तो अपने वेराइटी के पौधे को ये बहुत अच्छे से पहचानता है। आम का है तो आम को पहचानेगा, गेहूं का है तो गेहूं को, धान का है तो धान का, अपने खानदान गोतिया रिश्तेदार को पहचानता है, बाकी को मार देता है, मर जाता नहीं, बाकी पौधों को उगने नहीं देता है। तो ये तो अच्छी बात है। खेत में उगने वाले ऐसे पौधे जो हमारे काम लायक नहीं होते, उन्हें हम लोग वेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, वीड्स, वीड्स या खरपतवार, वीड्स या खरपतवार। तो खरपतवार से क्या फायदा होगा, आप गेहूं बोए हैं, उसमें छोटा छोटा घास निकल जाए, वो भी यूरिया पोटास डीडीटी जो छेड़ रहे हैं वो लेगा, पानी लेगा, उससे अच्छा उसको मार दीजिए। तो उसका काम कौन करता है, ऑक्सीजन। लेकिन बहुत ज्यादा पैमाने पर नहीं कर पाता है, इसलिए फिर 2,4-D या सीमाजीन नाम की दवाइयों को क्या किया जाता है, छिड़का जाता है। वो आगे का चैप्टर है खरपतवार। तो ये कई काम को करता है ऑक्सीजन हार्मोन। अंकुरण का काम कौन करेगा, जिब्रेलिन। अंकुरण का काम जिब्रेलिन करता है। मुख्य हार्मोन फलों को टाइम रोक के रखता है, जिब्रे। पत्ती तथा फूल को झड़ने नहीं देता है, खरपतवार को नाश कर देता, ऊपर की ओर वृद्धि करता, मोटाई रोकता है। माली पेड़ को ऊपरी भाग क्यों छाटता है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को खत्म। नहीं तो ऐसे हो जाएगा एकदम, पौधा एकदम नीचे से पतला हो जाएगा, ऊपर जाके घना हो जाएगा, फिर वो लोड नहीं रोक पाएगा, अच्छा पौधा नहीं होता। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब क्या होता है, कोशिका, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। तो साइटो का मतलब क्या होता है, कोशिका। तो ये क्या करता है, कोशिका विभाजन। क्या करेगा, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। देखिए सेल डिवीजन का मतलब होता है नए अंगों का निर्माण करना। ऐसा नहीं होता है कि सेल विभाजन का मतलब ऐसे सोचिएगा टूट फूट होता है, नहीं। बायोलॉजी में सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन का मतलब होता है नए नए अंगों का निर्माण करना। तो आप देखे होंगे पेड़ ऐसे निकलेगा, तो कोशिका विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक तना आगे बढ़ेगी कैसे, नहीं बढ़ेगा। तो नए तनों का निर्माण करना, नए नए अंगों का निर्माण करना, यानी कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। इसको तो याद करना बहुत ही सिंपल है। साइटो मतलब क्या होता है, साइटो मतलब साइटोकाइनिन कोशिका से रिलेटेड है, क्या करेगा, कोशिका विभाजन। साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन करता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। जिब्रेलिन अंकुरण, अंकुरण तथा मुख्य हार्मोन, पौधों का मुख्य हार्मोन कौन होता है, अंकुरण कौन करता है, फल को टाइम से पहले गिरने से रोकता है, जिब्रेलिन। पत्तियों को गिरने से रोकता है, फूलों को गिरने से रोकता है, मोटाई रोक देता है, खरपतवार नाश करेगा, अंकुरण करेगा,
एक और ऑक्सीने बोलने वाला था। ये है ट्राउमेटिन। कौन सा? ट्राउमेट। जब पौधे में कहीं चोट लग जाता है तो उसमें क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। तो ये घाव भरने का काम करता है। क्या करता है? घाव भरता है। जैसे कहीं पौधे पे कोई पेड़ है, उस पर जाके आप कुल्हाड़ी से इसे मारिएगा, तो जैसे पेड़ पर कुल्हाड़ी से मारिएगा पेड़ कट जाएगा, वहां से दूध या लाशा निकलेगा, वो उसके लिए हैंडी प्लस। दूध या लाशा उसका क्या है? हैंडी प्लस। और उसको क्या करेगा? जल्दी जल्दी उसको भरने की कोशिश करता है। तो पौधों में घाव भरने का काम कौन करता है? ट्राउमेटिन। पौधों में घाव भरेगा। और हम लोग में घाव भरता है विटामिन सी। हम लोग में घाव भरता है विटामिन सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं। शुगर के मरीजों में ये बहुत ज्यादा डिफेक्टेड हो जाता है। विटामिन सी हो गया, इंसुलिन हो गया, ये सब। इसलिए शुगर के मरीज सबका घाव भरता ही नहीं है, इस बहुत मुश्किल से। तो डॉक्टर कभी भी ऑपरेशन कराने जाता है तो सबसे पहले शुगर चेक करता है, वरना वो जैसे इतना बड़का चीरा लगा देगा और उसके बाद अगर शुगर हाई रहेगा तो पक जाएगा। और जहां पकेगा तो जिस चमड़ा को पकड़ के, इस चमड़ा में सिला है तो चमड़े में पक गया, हो गया, और वही क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो ऐसे सोचा कोहड़ा की तरह फट जाएगा, ऐसे पेट सिला है फट जाएगा। अरे बाप रे, किडनी गिर गया। तो कहेगा डॉक्टर साहब फिर से लगाइए, गिर गया किडनी, कैसे लगा है यहाँ पे? अब सिलेगा कैसे? पूरा पक गया है तो यहाँ पे। इसलिए डॉक्टर पहले क्या चेक करता है? शुगर। और शुगर अगर हाई रहेगा तो ऑपरेशन का डेट बढ़ा देगा, और शुगर को कंट्रोल करने की क्या करेगा? दवा देता है आपको। और जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसका प्राइम फोकस रहता है सोचा शुगर मत बढ़े, नहीं तो महाबवाल हो जाएगा मरीज के साथ। तो ये ट्राउमेटिन क्या करता है? घाव भरने का काम करता है। क्या करेगा? घाव भरता है। ट्राउमेटिन घाव भर। कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन, घाव भरेगा, अंकुरण, फूल खिलाता है, फ्लोरिजेन। देखिए नाम से स्पष्ट है, फ्लावर से रिलेटेड है फ्लोरिजेन। तो दूगो को तो आप नामे से उड़ा देंगे, तीन ठो को तो नाम से उड़ा देंगे। कैसे? जर्मिनेशन जिब्रेलिन। जर्मिनेशन मतलब अंकुरण, जर्मिनेशन जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। साइटो मतलब कोशिका ही होता है, साइटोलॉजी कोशिका कहते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका। फ्लोरिजेंस फूल खिलाए, फ्लोरिजेंस फूल खिलाए। एक और को नाम से उड़ा सकते हैं। पौधों की वृद्धि नापने वाले को ऑक्सीनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीनोमीटर। तो ऑक्सीनोमीटर से किससे बना है? ऑक्सीन। ऑक्सीनोमीटर ऑक्सीन को नापता है, तो ऑक्सीनोमीटर से ऑक्सीन। वृद्धि, पौधों की तना वगैरह की वृद्धि कौन नापता है? हाँ, कौन करता है? ऑक्सीन। तो हमको तो लगता है ये बस एक तो ट्राउमेटिन छोड़ दीजिए तो सबका नामे से स्पष्ट है। फ्लावर का काम जर्मिनेशन, जर्मिनेशन, वृद्धि मतलब ऊपर की ओर वृद्धि। क्वेश्चन कहेगा वृद्धि नियंत्रण, जर्मी जिब्रेलिन। वृद्धि नियंत्रण और ऊपर की ओर वृद्धि, नए अंगों का निर्माण, साइटोकाइन। घाव भरना यानी क्षतिपूर्ति या घाव भरना, ट्राउमेटिन। कौन सा है? ट्राउ। फूल खिलाएगा, फूल खिलाएगा, फ्लोरिजेंस। फूल खिलाएगा, कोशिका विभाजन। पादप हार्मोन को फोटो हार्मोन कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं। कितने टाइप के? दो। पॉजिटिव वाला क्या करता है? वृद्धि करता है, और निगेटिव वाला वृद्धि रोधी है। पॉजिटिव की संख्या 5, निगेटिव की संख्या 2। सबसे मुख्य हार्मोन जिब्रेलिन। मुख्य हार्मोन कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहां देखते हैं वृद्धि नियंत्रण। वृद्धि को नियंत्रण जिब्रेलिन। प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुकर्षण। खर पतवार को नष्ट करता, पत्ती फूल को गिरने से रोकता। ऑक्सीन ऊपरी भाग में या नीचे वाला, मोटाई रोक देता है, ऑक्सीन रोक देता है। घाव भरता है, फूल खिलाता है, हाँ, फ्लोरिजन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड में इसी का उल्टा करता है। अब सिसिक एसिड हर चीजों को क्या कर देता है? रोक देता है, रोक देता है। और एसिटिलीन, एथिलीन या फल को क्या करता है? पकाता है। इसको कल समझेंगे लोग। आज आप लोग जाएंगे कैसे? आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे का कल समझा देंगे इसको और खरपतवार।